हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? जो बारबोसा था वह किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शन है ए देवराय प्रथम के, देवराज द्वितीय, या देव कृष्ण देवराय, या हरिहर एवं बुक्कर के। तो किसके शासनकाल में बोसा जो आया था वह किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्ण देव राय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी सी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि ऐसा गांधी जी का क्या कारण बन गया था जो गांधी जी को 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो क्या कारण बन गया था? बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा कांड एवं पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। क्या जो भीड़ हो गई थी उसने उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा कांड में एक पुलिस स्टेशन को क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। तो इसी कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन है 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, या 20 वर्ष। तो कितने वर्ष उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष। सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही विकल्प चुना है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्विसदनीय व्यवस्था भारत के कितने कितने राज्यों में है? 6, 7, 8 या 9 राज्यों में? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ओ विकल्प बिल्कुल ए विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 राज्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगिया कर्मा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, या हिमाचल प्रदेश? तो जल्दी से बताइएगा कि किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो किस राज्य के लोक नृत्य हैं? बिहार आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मेलिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, या ऑक्जेलिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल। तो जो सेब होते हैं हमारे उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल आपका सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिनियम के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो 1906 के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट में कब जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो कौन थे? दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी, सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पर की गई थी? जो भारत माता सोसाइटी थी उसकी स्थापना किस स्थान पर की गई थी? पुणे में की गई थी, कोलकाता में की गई थी, लाहौर में, या पंजाब में? तो किस स्थान पर जो भारत माता सोसाइटी थी उसकी स्थापना की गई थी? तो किस स्थान पर की गई थी? पंजाब आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? गज, घोड़ा, शेर, या गेंडा? तो कौन सा चिन्ह था? तो घोड़ा आपका विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या किस अम्ल पाया जाता है? ऐसा कौन सा अम्ल है जो संतरे में पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैट्रिक अम्ल, या सिट्रिक अम्ल? तो कौन सा अम्ल संतरे में पाया जाता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? जो मधुमक्खी पालन है वह किससे? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी एपीकल्चर से। क्या मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित है? आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? विश्व का सबसे पुराना और पहला संघ कौन सा है? कनाडा, जापान, यूएसए, या भारत? तो विश्व का सबसे पहला और पुराना संघ कौन सा है? तो यूएसए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी बिल्कुल बिल्कुल सी को चुना था वह बिल्कुल सही जवाब सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई? किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी?
तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना होगा किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, या अर्जुन अवार्ड, या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो कौन सा ऐसा पुरस्कार था जिसकी स्थापना सबसे बाद में की गई? तो किसकी आप स्थापना की गई थी? जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना गया है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे? जो रॉबर्ट क्लाइव थे युद्ध में के बंदी थे, तो किस युद्ध में थे? प्रथम आपके ऑप्शन है द्वितीय कनाडा युद्ध, तृतीय कनाडा युद्ध, 7 वर्षीय युद्ध, या प्रथम कनाडा युद्ध। तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? भूदान जो योजना थी उसकी शुरुआत किसने की थी? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने, राजनारायण ने, आचार्य विनोबा भावे ने, या मेघा पाटकर ने। तो किसने भूदान योजना की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे। सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कॉफी अनन किस देश से है? जो कॉफी अनन है वह किस देश से है? रूस, नाइजीरिया, सीरालोन, या घना। तो किससे है? घना आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है। आपके फिजिक्स के क्वेश्चन लिया गया है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह किस चीज पर निर्भर करता है? पृथ्वी की मात्रा पर, पृथ्वी के आधार पर, जी के मान पर, या इनमें से कोई नहीं। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? जिन बच्चों ने भी ऑप्शन बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अलूवियल, अलूवियल मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मतलब कब की गई थी? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को, 1 अप्रैल 1935 को, 12 जुलाई 1982 को, या 24 जुलाई 1865 को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी? 1 जुलाई 1955 को। ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साधारण रूप से कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है काजू को, किशमिश को, इलायची को, या लाल मिर्च को। तो मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किरू जो जल विद्युत परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है, ए जम्मू कश्मीर में स्थित है, बी हिमाचल प्रदेश में, सी उत्तराखंड, या उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि किरू जल विद्युत परियोजना, किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सहगिमी है? आर्थिक विकास का सहगिमी कौन सा है? तो मुद्रास्फीति आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है? ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के बीच कौन सा पठार पाया जाता है? छोटे नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं, या मालाबार का पठार। तो कौन सा पठार जो अरावली क्षेत्र है और विंध्याचल क्षेत्र है, जो विंध्या क्षेत्र और अरावली क्षेत्र है इन दोनों के मध्य है, इन दोनों के मध्य है, कौन सा पठार पाया जाता है? तो कौन सा पठार पाया जाता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी विकल्प। जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, मालाबार का पठार। कौन सा? मालाबार का पठार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपको बताना होगा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, या ब्रक। तो कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ब्रक ग्रंथि जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के
किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि संहिता का प्रावधान है। आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधि संहिता या सहायता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 के क्या में, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 33। तो किस में दिया गया है? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 39 के क्या में। अनुच्छेद 39 का क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1950, 1952, 1953 या 1954 में। तो कब हुई थी? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर या 3 मीटर। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा 1.5 मीटर। कितनी? 1.5 मीटर। जो बड़ी आंत होती है उसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। जो आपकी छोटी आंत होती है उसकी कितनी होती है? आपकी हो जाती है 5 से कितनी? 5 से 7 फीट के बीच में। फीट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर फीट है और यहाँ पर मीटर है। तो कितने? 5 से 7 फीट के बीच में आपकी लंबाई हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का गठन, जो भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष। तो जो भारत के वित्त आयोग है उसका गठन कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में, 28 दिनों में, 29 दिनों में या 30 दिनों में। तो कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर पूरा करता है? तो कितने दिनों में करता है? 27 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, 27 दिनों में पूरा कर लेता है। आपका अगला क्वेश्चन है, UIIC मुख्यालय में स्थित है, मतलब इसका मुख्यालय कौन से या कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई में, केरल में, बेंगलोर में या मंगलोर में। तो कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई। ऑप्शन ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाए। सर, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग कौन सा नहीं रहा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गारंटीड अधिकतम दाम। जो अधिकतम दाम है वह हरित क्रांति में जो वृद्धि लाने का क्या नहीं रहा, क्या अंग नहीं रहा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सर्वाधिक उपजाई होती है या उपाई जाती है। ऐसी कौन सी खाद्य फसल है जिसका भारत में सर्वाधिक उपज की जाती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सी? चावल। चावल एक ऐसी उपजी फसल है जिसका अधिक उत्पादन किया जाता है किसमें? भारत में। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको बताना होगा पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है। तो कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? जब सूर्य से प्रकाश आता है तो उसे पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड उसको लग जाते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो उसको आने में कितना समय लग जाता है? 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका घोतक है? तो बृहत्तर जो भारत निम्नलिखित में से किसका घोतर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक एकता का। किसका है? सांस्कृतिक एकता का है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। भारत के जो राष्ट्रपति है उसके पास आपात अधिकार कितने हैं? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपके सही जवाब क्या हो जाएगा? तीन प्रकार के आपात क्या है? आपात अधिकार हैं। जो भारत के राष्ट्रपति होता है उसके पास 3 प्रकार के आपात अधिकार है। आपका क्वेश्चन है, पादपों आपका अगला क्वेश्चन है, पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, परासरण। क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, फलों वालों
कि सैर नमक उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो कहाँ पर बनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में बनाया जाता है। कहाँ पर? दिल्ली में बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? ऐसी कौन सी कठोर धातु है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको बताना होगा कि सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है। तो सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी हो जाती है? आपका सही जवाब हो जाता है टंगस्टन। टंगस्टन सर्वाधिक कठोर धातु है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से बनी हुई खादी कपड़ों को पहनकर कौन गया था? जो इंपीरियल दरबार में जो हाथ से बने हुए कपड़े थे उनको पहनकर कौन गया था? तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि हर 10 क्वेश्चन पर आपको एक क्वेश्चन का टेस्ट दिया गया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन पहनकर गया था। जो इंपीरियल दरबार में, जो 1857 इंपीरियल दरबार में हाथ से बनाए हुए कपड़े पहनकर गया था, वह कौन गया था? तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको क्या मिल जाएगा? कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व एकमात्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की थी? तो किसने प्रणाली शुरू की थी? तो आपका सही जवाब का जो है लॉर्ड कार्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सशास्त्रीय संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है? जो सशास्त्रीय संगीतज्ञ है उसके रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण मूर्ति शास्त्री गल। कौन है? जो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या? बी कृष्ण मूर्ति शास्त्री गल। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? जो भारत का अंतिम वायसराय था वह कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 43 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कौन था। आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अधिकार पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? पुलिस संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी पहली महिला? आपका सही जवाब हो जाएगा देविका रानी। देविका रानी पहली महिला थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? देविका रानी बनी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 46 ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया? जो भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना की गई थी वह कहाँ पर की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा रुड़की में। कहाँ पर? रुड़की में भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई कहाँ पर शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है, ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, बी भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, सी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 48 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य का कलाकार है? जो यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य की कलाकार है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइए कि किस भूमिका के लिए किसका कलाकार है? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों कौन सी? भरतनाट्यम की और क्या कुचिपुड़ी की? तो दोनों की ही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? आपका दोनों की ही होती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कलमकारी कहाँ की प्राचीनतम लोक कला है? जो कलामकारी है वह कहाँ की प्राचीनतम क्या है? लोक कला है। आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, ए आंध्र प्रदेश की है, बी कर्नाटक की है, सी मध्य प्रदेश की है, या तमिलनाडु की है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 50 है। आपका क्वेश्चन की जो संख्या है क्वेश्चन नंबर 50 है। तो हर 10 क्वेश्चनों पर क्या है? आपका 10 क्वेश्चनों पर एक क्वेश्चन का टेस्ट है। तो जल्दी से जल्दी बताइए कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि
कलामकारी कहाँ की प्राचीन जो लोक कला है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के इस वीडियो में हमने आपसे 4 क्वेश्चनों का जवाब बताया। क्या है आज की जो वीडियो है, हमने इसमें आपको 4 क्वेश्चनों का जवाब पूछा है, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको क्या मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में ही इन क्वेश्चनों का जवाब मिल जाएगा। और पहले ही कमेंट आपके जो कमेंट पिन किया गया होगा वही इनका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।